भाई साहब, रुदल सिंह, आपने बोले कि रुदल सिंह जा रहा हूँ महल तुम्हारे भाभी को लाने के लिए। आपने दरबार से महल गए, महल से आप अकेला आए, भाभी कहाँ? रुदल सिंह, मैंने तुझे उस समय स्थानीय निवासी गुलाम साहब की तरफ से 21 रुपए के नोट आधा फरमाए, पूरे पार्टी और से धन्यवाद फरमाता हूँ। जय हिंद। मैंने उस समय भी बोला था कि मैंने तुम्हारे पीछे पीछे घर से निकल गया, और इस बीच में हो सकता है कि हम सारे परिवार को नहीं रहने के कारण तुम्हारी भाभी को मन नहीं लगी होगी, इसलिए वो अपने नैहर चली गई होगी। कौन सी बड़ी बात होगी, तुम दोनों जरा इंतजार करो, मैं नैना किला से तुम्हारी भाभी को बुला करके तुम्हारे सामने कर देता हूँ। भाई साहब, भाभी नैना किला में नहीं है, भाभी अभी सुरमलपुर में विराजमान करती है। सुरमलपुर? हाँ, सुरमलपुर क्या करने के लिए? भाभी ने मेला देखने के लिए सुरमलपुर गई थी, वही मेला से धोला भाभी का उठा करके लेके आए सुरमल सिंह अपने दरबार में शादी करने के लिए। आज भाभी का 12 बरस खत्म होने वाला है, पल भर में भाभी के मांगों में सिंदूर सुरमल सिंह डालने वाला है और उससे कोठे का रानी बनने वाली है। अच्छा, ये बात है। आने कहने का मतलब हम दोनों भाई के नहीं रहने के कारण वो हरमजादा मजबूरी का फायदा उठाया है ना। अरे जब सारा परिवार दिन सुदिन हो गया तब बिलम की इस बार के बांध कमर में तलवार खींच के तरकस निकाल, चल दोनों भाई को साले को सर उतार के राजभवन में ले आता। नहीं भाई साहब, जब तक बाबू रुदल सिंह का जिंदगी बचेगा तब तक आपको मैदान के बीच जाने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आप दरबार को संभालिए, हम जा रहे हैं यहाँ से सुरमलपुर भाभी सोना की दोला बाजा उठाने के लाने के लिए। ठीक है बहादुर, तुम्हारा जैसा इच्छा हो। ठीक है। रानी, अब तुम भी अपनी महल को जा, हम यहाँ से सुरमलपुर जा रहे भाभी सोना की दोला वापस लौटाने के लिए। ठीक है, मैं बैठती हूँ। जा सकती है। के दौर में अब है भोला डॉक्टर साहब। डॉक्टर, हेलो, भोला डॉक्टर कुछ तैयार है। आप क्या लाएंगे? अकल का चौथू आदमी, आदमी नहीं खा, भोज नहीं खिलाएगा रे भिखारी। अरे कितना खस्सी बकरा बकरी पिछड़ा मुर्गी कट गया है। खस्सी कट गया, बकरा बकरी कट गया, दारू आ गया, लेकिन इतना बड़ा भिखारी है मेरे लिए सारी नहीं आया। शादी करने के लिए हुल हुल करता है। इसमें मेरा भूल है। भूल का तेरा माँ तो पिछला रोटी खिलाया तुझे। सुन ले, जब राजा रानी को शादी हो रहा है तो पुराना वस्त्र लेकर के नहीं, नया वस्त्र चाहिए। अच्छा, बाद में कल खुलता है। तो इसी टाइम इसी वक्त में मैं मार्केट जा रहा हूँ कपड़ा लाने के लिए।
आसरा गे टूटिए गेलई गईते वारा के गे चार लौटा के नयई दरी गे रानी सोना मानत आसरा गे टूटिए गेलई देवारा बादल बाबू सच्चा टूटिया गेलई के देवारा बाबू रुदल सिंह मैया गई सुनाले सैरो जमाली बो मैया गई देवरची जुमले में तुरमल भैया सुरमल पूरा यराज सारा भार नजरिया दूरा बल्कि राबे सुरमल पूरा में ये कर मुआ फुटल दुनिया साना सा कथिले रे यैला बाबू सुरमल पूरा गादर हाय करिया पारा नमरानी शरणा द्वार विपत्ति के मारल रानी ये लिया तारा पार में जिया मुसाफिर बाबू लाख सुगा मारे लंबिया उमरिया दे ईश्वर भगवान भोजनात्मा गैलिए रानी है अमर भोजनामा गैले रानी ये लिए सूरमल पूरा में कैसना या भागना चाहो तू दुनिया में बाबू जान भोजनो न लिख तोरा हमरो हाथवा जहि दिन जनम लेलिए मैया के कसैया वही दिन या भागल के दिन चरलै दुनिया केतना मातमा लैले सुरमला पूरा में जा भोजना ये करता ये गेल सुरमला पूरा नगर से रानी जी हाँ मुसाफिर भाई मैंने बहुत क्या सा बात देखा। है? बात तो कुछ नहीं है हेलो पुरस्कार के दौर में आप है बंकर सादा लाल हेलो आप है बंकर सादा लालपुर बंकर जी की तरफ से शानदार हमारे पार्टी को 51 रुपए के नोट ज्यादा फरमाए हैं मैं अपने पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जय हिंद जय भारत महारानी जी मैंने रास्ता में बहुत सा भिखारी को ये सुरमलपुर का नाम लेते हुए देखा सुना कि वो भिखारी लोग ने बोले कि एक अबला नारी सुरमलपुर में चौराहे रास्ता पर वो सदा पर बांट रही है भूखे को भोजन देती है निवस्त्र को वस्त्र देती है प्यासले को पानी देती है जो भला भुटकल जाता है वो सबको बिलमा करके वो रखती है महारानी मैं भी आया हूं बहुत आस लगा करके तुम्हारी दरबार 5 मुट्ठी भोजन मांगने के लिए जो भिखारी बोला बिल्कुल सच बोला साधु महात्मा भी सच बोला लेकिन कितना बदनसीब तू हो कि आज मेरे हाथों से तुझे भोजन नहीं लिखा क्यों इसलिए मैं अभी अभी तुरंत सदा व्रत बांटना बंद किया हूं महारानी आज से किसी को भोजन कराना मैं बंद कर दिया मैंने तुम्हारे दरबार बहुत दूर से आस लगा करके आया हूं और तुम्हारे दरबार से मैंने निराश होकर के चले जाएंगे
मेरे आत्मा कलपते जाएगा, भगवान तुझे माफ नहीं करेगा। किस भगवान की बात कर रहा है तू? कहा मेरे लिए भगवान? 12 साल से मैंने चौराहे बाटिया पर बैठकर उन बाबू की राह ढूंढते ढूंढते मेरे नजरें थक गया। हजारों महात्मा ने मेरे हाथों से भोजन किया, सबने मुझसे वादा करके गया कि रानी तुम मत रो, तुम्हारे देवर से जरूर मुलाकात कराऊंगा। कोई नहीं मेरे देवर को खबर किया। आज ये पापी की टाइम पूर गया है, इसलिए मैंने सदा व्रत बांटना छोड़ दिया हूं। इसलिए तू ये चौराहे पर रो रही है? अपनी दीन दुनिया के लिए रो रही हूँ। मैं कहाँ चली आई हूँ? चल ठीक है, मैं तुम्हारी हाथ से ये रोते रोते भिक्षादान नहीं लेंगे, लेकिन एक बात तुम बता सकती है कि तुम ये दरबार में क्यों रो रही है? कहाँ का रहने वाली है? कहाँ तुम्हारी नैहर है और कहाँ तुम्हारी ससुराल है? जो कोई आते थे सब यही बात पूछता था, सबको मैंने बताती गई, लेकिन कोई अटल पर नहीं रहा। तो आज तुम्हारी शादी हो जाएगा, दूसरा कोई तुम्हारे दरबार पूछने के लिए नहीं, कोई भिखारी आएगा। ठीक है, अंत में तू आया है तो देखती तू भी मेरे क्या करता है। माँ जानकी ने कही थी भगवान श्री राम से जिष्टे में धरती में समाने के लिए जा रही थी, ये मेरी अंतिम परीक्षा, पूर्ण समर्थन तेरा, गोद में ले ले धरती मुझको, ये है जीवन मेरा। आज तू अंतिम में आया है तो ठीक है। मेरी नैहर नैना किला है। कहा? नैना किला। अच्छा, मैं बेटी चंदेला सिंह की हूँ। मेरे भाई के नाम बाबू नरदेव है। बाबा ने शौक से मेरी शादी मोवी किला में किया। मेरे ससुर के नाम राजा जासर सिंह है, सास की नाम रानी देवला है, गोतनी के नाम फुला रानी है। जिस बाबू का मुझे इंतजार आज तक मुझे नहीं आया दुश्मन की चोरंगुल से चुराने के लिए, आज वो पापी का टाइम पूर गया, मेरी मांगों में सिंदूर डालेगा। ये चिक द्रौपदी की अच्छी रो रही है हरण बीच सभा में, अगर तुम कन्हैया बनकर आया है तो बचा ले मेरी चीर, रोक दे उसके हाथ को मेरी मांगों में सिंदूर देने से, बचा ले मेरे पति की पगड़ी में दाग लगाने से, बचा ले मेरे देवर की तलवार में दाग लगाने से, तो मैं अपनी चमड़ी उतार कर तेरे पैर की जूती बना दूंगी। भाभी शरण है तो यैला है तू लरुआ देवरा है तोरा गोदी समाचार तो बाद में भी हो सकता है। आते आते बहुत विलम्ब कर दिए देवर। ये विलम्ब कोई बात नहीं है भाभी, सबसे पहले तुम ये बता दो वह सुरमल सिंह कहाँ रहता है? सुरमल सिंह का अड्डा कहाँ है? वह हिजरा का बच्चा का जल्दी नाम बता दे। सुरमल सिंह का जीना मरना शान शौकत जो कुछ भी हूँ मैं हूँ। कैसे? इसलिए कि मेरे बगैर एक पल कहीं चैन से वो नहीं रहता है। सुरमल सिंह? हाँ। अच्छा, अभी अभी इस वक्त वो मेरे लिए शादी की जोड़ा लाने के लिए गया है मार्केट। हाथी की तरह झूमते हुए आता होगा देवर, लेकिन बहुत छलिया है, बहुत चतुर चालाक है। थोड़ा सा भी कन्फर्म उसे हो गया कि मोवीगढ़ की राजा पहुंच गया है, किस सुराग से वो भागेगा शायद आपको पता भी नहीं चलेगा। भाभी, अगर सुरमल सिंह आज हरमजादा पाताल में भी छिप जाएगा तो मैंने पताल से भी ऐसा खींच के मारेंगे हरमजादा को कि आज उसका मार को देख करके उसकी माँ की कोख सूख जाएगा। ये मैं भी जानती हूँ, लेकिन इतना बवाल उठाने की क्या जरूरत है? 5 मिनट के लिए आप छिप कर बैठिए। कैसे मिलेगा सुरमल सिंह? कैसे मेरे नजरों के सामने वो आएगा? 5 मिनट के लिए छिप कर बैठिए आप।
जैसे वो मेरे पास आएंगे, मुझसे शादी की वातावरण करेगा, मैं उससे नाच गान की सवाल डाल दूंगी। उसी टाइम में मैं आपको आवाज लगाऊंगी, एक नटुआ की बहाना हर से पहुंचेगी, ठीक है? तब तक छिप करके वो दुश्मन की तलाश में मैं बैठता ही लीजिए। आज रे करिए ठवारा रे, अरे शादी लिया रचा, लड़की रे तैयारी ओलो रे, सुरमलपुर नगारा सुरमल सिंह, बोल सर रानी। मैंने तुझे किसी जरूरी काम से जहाँ भेजती हूँ वहाँ तू छिपकली की ताकत छिपक जाता है। पहले सुन ले, तुझे ये पता नहीं है कि पल गिरने से क्यों इंसान को पलवे पड़ जाता है। पहले सुन, मैंने मार्केट गया, गोला खुलवाया, कपड़ा निकाला। अच्छा, हम सोचे कि राजा रानी की शादी हो रहा है, तो वैसे नहीं, कम से कम नाच गाने वाले को, डीजे वाले का, रख धूम वाला, बैंड पार्टी वाला, जो भी नचनिया बजनिया मिले सबको लेकर चले आता है। हाँ, उसी को ढूंढने में मुझे लेट लग गया। अच्छा, उसको ढूंढने में लेट लग गया। हाँ, चलो कोई बात नहीं, लगन तेज है, तुम्हारे पॉकेट में पैसा नहीं है। सारे नटवा बुक है। अच्छा, मैं तो नटुआ को खरीद कर रख लिया हूँ। तुम घर बैठे संसार देखो। कहाँ? इसी रोड से जा रहा था, मेरी एकाएक नजर पड़ गया, मैंने आपकी इंतजार कर रही थी बाबू। अच्छा, हाँ, लेकिन नजर अचानक पड़ गया वो नटुआ पे। मैंने उसे आवाज लगे, भाई साहब 1 मिनट इधर आइए। डर से तो नहीं आ रहा था, फिर भी मैंने उसको बुलाया। अच्छा, मैंने उससे पूछी कि तुम लोग नाच गान करने वाले हो? बोला हाँ रानी जी, कोई राजा रानी की शादी होता है, किसी की छठी होता है, किसी का घर का मुहूर्त होता है, तो हम लोग उसके यहाँ नाच गान करते हैं। मैंने आराम से उसे बंगला में बैठा दिया। अच्छा, इतना कटेरी नचनिया है कि शायद उसे देख लेगा तो तुम्हारा मन गदगद हो जाए। आज देखो रानी, राजा रानी को शादी हो रहा, अगर बीच में नचनिया आ गया गाने बजाने वाले, कितना खुशी की बात है। अरे पैसा तो बच गया, पैसा बच गया ना। नहीं मास्टर साहब, जो मुँह इनाम लेके वो नचनिया, ये सुरमल सिंह देने की बिल्कुल। अरे इनाम क्या लेगा? तू इतना खुश नसीब है कि फ्री की कन्या फोकट की नचनिया आया है। शाबाश, एक बार नचनिया का शकल देखोगे? जरा दिखाओ तो। दिखा देती हूँ। दिखाओ। ज्यादा मोटा तगड़ा नहीं है, छिमरिया बाल है, 5 फुट 6 इंच की जबान है, भेड़िया बाल है। अच्छा, हाँ, चलो ठीक। ये उड़नी है जहाज से आजा देवरा बाबू
सुरमन सिंह के देखले सूरतिया सुरमन नाटू आके जाय यही रे नटुआ मस्त है रे सुरमनपुर में या करा आया ललका तो सभी है जा पता या खिया बताइए दल के भाभी सोनमा सुरमन सिंह हाँ यही नटुआ है देख ले कितना सुंदर कितना कटेली है अच्छा तो यही यही सुरमल सिंह है इसी के आज शादी होने वाला है हम नटुआ है। जी 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 ये लड़का है। हाँ हाँ अब मुझे समझ में आ गया। समझ में आ गया चोर का बच्चा साला। समझ में तो तुम्हारा पुरखा को आ गया होगा कि कौन दादा आया है। जिस लड़की से सुरवर सिंह शादी करने के बिल्कुल तैयार था वो लड़की के भरवा आ गया। चोर का बच्चा हिजरा का औलाद साला तुम जैसे छात्री को चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। तूने अपने माँ के कोख से जो पैदा लिया है साला वो भी तुम अपने माँ का कोख को गाली सुनाता है। रुद्र सिंह मैंने तुम्हारा भाभी को डोला उठा कर लाया। देख अमानत खड़ी है तुम्हारा ऐसा मैं पापी राजा छत्री नहीं हूं रे। अच्छा तूने कितना राजा महाराजा को पंजा तोड़ कर फेंक दिया कितने औरत का बिया बना करके देख सुरमल सिंह जो बड़ाई मैं करता साला मेरा बड़ाई तू ही करके सुना दिया। आज तुम्हारे मौत जाएगा। आज तक किसी रंजन पीठ दिखा के सुरमल सिंह नहीं भागा है कि आज भाग गया। किसी को सुरमल सिंह मार देता है नाथ खुद के साथ खुद। तो सुरमल सिंह तुम सोरी घर में अपने माँ के दूध कस के पिया था या कि बकरा का दूध थोड़ा हल्का पिया था। ये सुरमल सिंह अपनी माँ का दूध पिया है कोई डब्बे का दूध नहीं पिया है। ठीक है तो तैयार हो जाओ। चलो हो जाते हैं। अरे मोन दे एकरो यो भाई साहब एकरो मोन दे बियाहे करे लाज न लगे यही भर बजा का पकड़ने रे हमरे कहे छे हां भागे रहते हमें तो लाज उठा लिया कि ताके छेड़ देलके। सुनो मास्टर सुनो 12 साल से रखला कौन मन तो तोरो चाहटिए गेल हेता लजा के बेटा के दे छुआ धरिए कहियो हैं हमें कहलिए पकड़ते हरामजादी पकड़ते याद अन्ना का कछुआ में तो उठे न रही। अरे वो हरामजादा मेरे पंजा के न दलिया हमरा तू ले तुम्हारे। अरे मेरे पंजा को पकड़ रखा था वह बेहुदा। अच्छा जैते का तनी पुतरा के बेटा लेकिन हमरा सस्पेंशन है यहाँ हां बहुत सन अलग में खड़े रह गए सटबो नहीं के लिए खरारिए के एकरा पिछवाड़ में रही है। चल भाभी वो जाएगा कहाँ ये बाबू रुद्र सिंह के चंगुल से किसी ना किसी रोज वो बेहुदा मेला आएगा घूमने के लिए। हम मेला जाएंगे मेला देखने के लिए नहीं। मेला में मिले शहर दुश्मन बाजार के। में मिले गंगा किनार में मिले ढूंढ के निकाल लूंगी। चल भाभी जी आप राज मोहब्बत चलो। चल बहादुर रुदला बाबू जन्नत का बदियाल की ना मोहब्बत चल बहादुर रुदला बाबू आई क्या बात है तेरे हरे बोल मैं ना लूं राज मोहब्बत क्या है ना तेरे हरे परम आदरणीय माता बहनों प्रिय दोस्तों नौजवान साथियों बड़े बुजुर्गों से मेरी अनुरोध है अब हम सभी परिवार मिल चुके हो इसमें कोई दुराई की बात नहीं है। यहाँ से हमारे लोग की काज कार्य में खत्म होती है। 3 रात से जो हम लोग यहाँ पे लगातार प्रोग्राम दिया